मैं जा रही हूँ ऑफिस। मैं शाम को 8 बजे तक घर आऊँगी वापस। ठीक है बहू। चलो मैं थोड़ा बहुत काम ही कर लेती हूँ। बहू तो ऑफिस चली गई है, अब अकेले बैठे मैं क्या करूँगी घर में। वैसे मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे बेटे और बहू दोनों ही इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। लोग तो बोलते हैं कि बेटे की लव मैरिज शादी नहीं करनी चाहिए, बट मेरा बेटा और मेरी बहू तो लव मैरिज शादी की है। फिर भी कितने समझदार हैं दोनों, कितने खुश रहते हैं और इतनी बड़ी कंपनी में काम भी करते हैं साथ में। 3 महीने शादी को हो गए, एक बार भी मैंने नहीं देखा उनको झगड़ते। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। वैसे तो मेरा बेटा बचपन से ही प्रशांत बहुत ही समझदार था। जब से उसके पापा चले गए हम सबको छोड़कर, तब से उसने अकेले ही संभाला है सब कुछ। मैं अकेले उसे संभालती और वो मुझे संभालता। हम एक दूसरे को संभालते थे और आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। अरे कौशल्या दीदी, क्या कर रही हो? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ सरला, बैठो, किचन में हूँ। क्या कर रही थी कौशल्या दीदी? कुछ नहीं, वही किचन में थोड़ा बहुत काम कर रही थी। अब क्या करूँ? क्यों कौशल्या दीदी, बहू नहीं करती है क्या? अच्छा हाँ, आपकी बहू तो नौकरी करती है ना, तो वो कहाँ काम करती होगी। सारा काम तो आप ही करती होगी, उसको टाइम ही कहाँ मिलता होगा। अरे नहीं नहीं सरला, मेरी बहू तो कुछ नहीं करने देती है। वो तो मैं ही अकेले बैठी रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अब क्या करूँ, अकेले बैठा भी तो अच्छा नहीं लगता। नौकरी का क्या है, बचपन से मैंने भी तो प्रशांत को अकेले ही पाला है। जब से इसके पिता उसे छोड़कर चले गए तो मैं ही तो करती थी उसका पालन पोषण, और साथ में मैं तो घर भी संभालती थी, नौकरी भी करती थी, प्रशांत को भी संभालती थी। इसीलिए तो मैं नौकरी वाली बहू लाई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी समस्याएं, क्या क्या उसे झेलना पड़ता है। प्रशांत ने भी बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाली है और मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, एक काम नहीं करने देता है। वो तुम दोनों मुझे बोल कर जाते हैं कि मम्मा आप आराम करना और टीवी देखना। अब मैं जिंदगी भर नौकरी की हूँ, तब मुझसे खाली कहाँ बैठा रह जाता है घर में। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम करूँ तो हाथ पैर भी चलेंगे और व्यस्त भी रहूँगी कामों में। अब तुझे तो पता है सरला कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है, तो जब वो लोग ऑफिस जाते हैं तो मैं अपने हाथ का खाना बनाती हूँ, तो वो ऑफिस में सबको खिलाते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस वालों को मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। सारा स्टाफ ऑफिस का खाता है उनका ले आया टिफिन। और पता है उसके ऑफिस के तो सभी बहुत तारीफ करते हैं कि आपकी मम्मी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। सच में दीदी, आप खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती हो। इसीलिए तो मैंने टिफिन सेंटर खोल लिया कि मैं खाना बनाने में बिजी रहूंगी और सबको खाना भी खिलाऊंगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। तो उसके ऑफिस में सभी के लिए मैं खाना बनाती हूँ। बढ़िया है दीदी, अब तो आप हम कभी कभी हमारे घर में कुछ भेज दिया करो। आपके हाथ का खाना तो सचमुच बहुत अच्छा बनता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें आपके जैसा खाना बनाने की, लेकिन कभी भी नहीं बनता है। अरे नहीं नहीं सरला, ऐसा नहीं है, सब बनाते हैं अच्छा। पक्का मैं तुझे भेज दूंगी, आज ही शाम को मैं तुझे टिफिन भेज दूंगी। चलो दीदी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है सरला। माँ, मुझे कुछ आपसे बात कहनी थी। हाँ प्रशांत बेटा, बोल, क्या बोलना है तुझे? माँ, आप खाना क्यों बनाती हो? आपने ये टिफिन सेंटर का क्यों काम स्टार्ट कर दिया है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आपने ये काम की स्टार्ट किया। आपने जिंदगी भर तो काम ही किया है, अब आराम से बैठो ना। आप क्यों आप ये सब करती हो? आखिर आपको किस चीज की कमी है माँ? आपको किसी चीज की कमी है क्या जो आप ये काम कर रही हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब तू ही बता, मैंने जिंदगी भर तो काम ही किया है, तो अब मैं खाली कैसे बैठूं? तो इसलिए खाना बनाने में ही व्यस्त रहती हूँ।
तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, तो मैं सोची कि ये टिफिन सेंटर खोलूं। और कोई बात नहीं है बेटा, और बदले में अगर 2-4 पैसे भी मिलते हैं तो उसमें क्या ही बुरा है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि माँ जी सबके लिए खाना बनाती हैं। इनका टिफिन बनाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, अब तू ही बता कि तू आती है ऑफिस से, अब मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ, तो क्या बुरा है इसमें? मेरा भी टाइम पास हो जाता है। आखिर मैं क्या करूँ पूरा दिन घर में बैठे बैठे। देख बेटा, मुझे पता है कि तू आजकल के मॉडर्न जमाने की बहू है, तुझे भी तो अपना प्राइवेट टाइम चाहिए थोड़ा बहुत। अब ऑफिस के काम में बिजी रहती है, वहाँ से आती है तो ये सब काम करने लगेगी, तो तुझे टाइम क्या मिलेगा अपने लिए? अब मैं तो पूरा दिन बैठी रहती हूँ, तो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अरे माँ जी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत करो। ठीक है, आप अपने आप को बिजी रखना चाहती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। मगर कम से कम आप तो कोई अच्छा सा तो काम करती, कोई स्टैंडर्ड वाला काम चुनती। आप तो ये जो टिफिन बनाती हैं ना, शायद माँ जी आपको पता नहीं है, आप नहीं जानती हैं हमें कितनी शर्मिंदगी होती है इन सब चीज़ों से। अरे बहू, इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की कौन सी बात है? ये तो मेरा हुनर है, मेरे हाथों का हुनर है। मैं तो तुम दोनों को भी तो टिफिन देती हूँ, तो तुम्हारे ऑफिस वालों को दे देती हूँ, तो क्या है इसमें है? तुम दोनों के ऑफिस से आने से पहले मैं तुम दोनों के लिए भी खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है बेटा, इसमें तो शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है। छोड़ो माँ, अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। बहू तो मेरी बात सुने ही चली गई। मैं तो कभी उसे कुछ पलट कर बोलती भी नहीं हूँ, जवाब भी नहीं देती हूँ। लगता है मेरी बहू मुझसे नाराज हो गई है, मेरी बात भी नहीं सुनी और चली भी गई। शायद मैं उसको जवाब नहीं देती हूँ, इसी बात का तो वह फायदा उठाती है, जब आए कुछ भी बोल देती है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, बहू तो मेरी ही है। बहू की एक आदत तो मैंने देखी है, जब कोई काम करवाना होता है तो बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, और कभी कपड़ा सिलवाना हो या कुछ नया खाने का मन हो तो बड़ा प्यार से बोलती है, नहीं तो पूरी बात भी नहीं सुनती, नहीं तो बिना सुने ही चली जाती है। मैं तो अपने प्रशांत को जितना प्यार करती हूँ उतना ही बहू को भी करती हूँ, लेकिन बहू तो लगता है मुझे अपनी माँ मानती ही नहीं है। माँ जी। हाँ बहू बोलो। माँ जी, कुछ आज खाने में अच्छा सा बना देना, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं घर, उन्हें आपके हाथ का खाना तो बहुत पसंद है, मैंने तारीफ भी बहुत की है आपके खाने की, तो आप कुछ अच्छा ही बनाना जिससे मेरी नाक ना कटे। ठीक है बहू, बना दूंगी। चलो तुम लोग सब लोग बैठ के बातें करो, मैं कुछ तुम लोग के लिए नाश्ता लाती हूँ। वाह यार मुनीरा, तेरे तो मजे हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे, वो बात तो है। हाँ यार, वो बात तो है, मैं लकी तो हूँ सास के मामले में। यूँ नो हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है, यहाँ तो मैं सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहू मेरे बारे में ऐसा बोल रही है। मैं तो नीरा बहू से बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी जैसे मानती थी, लेकिन नीरा बहू ने तो मुझे नौकरानी समझ लिया है इस घर की। और तो और मेरी सास तो, चुप हो जा, तेरी सास पीछे ही खड़ी है। हाँ तो मेरी सास तो बहुत अच्छी है। माँ जी बन गया नाश्ता? हाँ बहू बन रहा है। देखो नीरा बहू, मैंने तो सारी बातें सुन ली हैं आपकी, आप जो अपनी सहेलियों से बोल रही थी। मैं तो आपकी सहेलियों को बता दूं कि मैंने तो जॉब पहले ही कर लिया है, और मैंने तो पूरे 30 साल जॉब किए हैं, और अब भी मैं अपना टिफ़िन सेंटर का काम करती हूँ, और तो और ये पूरा घर भी मैं संभालती हूँ। नीरा बहू तो जॉब करती है, वहाँ से थक हार के आती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उसके लिए खाना बना दूँ जिससे उसकी थकान दूर हो जाए, और सारा का सारा काम मैं हंसी खुशी कर लेती हूँ।
और तो और मैं तो किसी के पैसे की भी मोहताज नहीं हूँ, ना अपने बेटे की ना अपने बहू के। मैं बिल्कुल उनके पैसों पे आश्रित नहीं हूँ। और बहू रानी, आप कल से अपना टिफ़िन खुद से ही बना लेना, अपने फटे कपड़े खुद से सिल लेना। हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है ना, वो भी तुम खुद ही बना लेना। माँ जी सॉरी, मेरे बोलने का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था जो आपने समझा। मुझे तो पता है माँ जी इस बार भी मान जाएंगी, वो तो मैं हर बार ही ऐसा बोल देती हूँ, लेकिन मेरे सॉरी बोलने पर तो माँ जी हमेशा ही मान जाती हैं। माँ जी माफ़ कर दीजिए मुझे। देख बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना भी होता है। मैंने कभी भी तुम में और प्रशांत में कोई फ़र्क नहीं समझा। मैंने तुम्हें तो अपनी बेटी जैसा माना। प्रशांत को जितना प्यार करती थी तुझे भी उतना ही करती थी, लेकिन तूने तो आज मुझे फ़र्क ही समझा दिया। माँ प्लीज़ आप ऐसा मत समझिए, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं दोबारा से ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। बहू, तूने तो आज मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा गुरूर तोड़ दिया तुमने। इस बार मैं तुझे नहीं माफ़ कर पाऊँगी। तुझे मैं हर बार करती थी, अपनी बेटी समझकर तुझे हर बार हर गलती माफ़ कर देती थी, लेकिन इस बार तूने तो हद ही पार कर दी। इस बार मैं तुझे माफ़ नहीं कर पाऊँगी बहू। आज तो तेरा बहू मुझे सॉरी बोलना भी ऐसे चुभ रहा है जैसे तू मेरे लिए गाली बोल रही हो। तू बहू मुझे माफ़ कर, मैं तुझे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और अगर तुम लोगों को मैं बोझ लगती हूँ तो मैं अलग चली जाऊँगी, कहीं अकेले रह लूँगी, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं करोगे। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुमने बोला था कि आपके खाना बनाने से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या आज मैंने तुम्हारी सहेलियों के लिए बनाया तब तुम्हें नहीं हुई शर्मिंदगी महसूस? ये तो वही बात हो गई कि अपने मन का करो तो गुनाह है और दूसरे के मन का करो तो वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा काम कर रहे हो। दोस्तों, अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वो घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझें जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ करता हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।